तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पश्चिम यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है पुर्तगाल। हाँ दोस्तों, पश्चिम यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है पुर्तगाल। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा तो दोस्तों वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर आप देख रही हो। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया की साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, और यहाँ पर मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल हिस्ट्री पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। और गूगल मैप की मदद से ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ये देश के अंदर कौन सी जगह पर जो है इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये देश के पास था इंडिया की जो है एक राज्य गोवा। हाँ दोस्तों, और पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में आता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील जो है इस देश की भी जो है एक समय था। तो दोस्तों मैं क्यों कह रही हूँ आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो लिखना चाहिए आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 109, हाँ दोस्तों 109 नंबर सबसे बड़ा देश जो है पुर्तगाल। हाँ दोस्तों पुर्तगाल, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताते हैं दोस्तों 92.212 पर किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के अंदर कौन कौन सी जगह पर जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों छोटे छोटे द्वीप भी इस देश के अंदर आता है और वो द्वीप में जो है ज़्यादा बारिश होती है। हाँ दोस्तों ये जो छोटे छोटे द्वीप आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पुर्तगाल की जो राजधानी में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों पुर्तगाल की पश्चिम और उत्तर में जो है अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्व में जो है स्पेन। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की राजधानी लिस्बन आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो पोर्तुगीज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा यहाँ पर हिंदी भाषा भी बोली जाती है, स्पेनिश भाषा भी बोली जाती है, इंग्लिश भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश का जो प्रेसिडेंट है, हाँ दोस्तों ये देश का जो प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति है उसका नाम जो है मार्सेलो रेबेलो दे सोआ। हाँ दोस्तों इस देश की जो है प्रेसिडेंट, और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उससे पहले देख लीजिए ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में मौजूद है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इतिहास के पन्ने अगर हम देखें तो दोस्तों इतिहास के पन्ने में जो है ये देश, हाँ दोस्तों ये देश एक ऐसा देश था जो सबसे बड़ा देश था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये देश का कुछ हिस्सा जो है एक छोटे छोटे देश में जो है यहाँ पर विभाजन हो गया है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो कुछ द्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये देश जो है EU का मेंबर है, यूरोपीय यूनियन का जो है मेंबर है। इसके अलावा ये देश जो है UN का मेंबर है, 1955 में हुआ है, और ये देश जो है नाटो का मेंबर है, 1949 में हुआ है। OECD का मेंबर है, 1969 में ये मेंबर हुआ है, और EFTA हाँ दोस्तों मेंबर है, 1960 में जो है ये मेंबर हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की कुछ जगह पर रहता है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका लोकेशन आपको नजर में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1910 में, हाँ दोस्तों 1910 तक जो है इस देश में राजतंत्र चल रहा था। हाँ दोस्तों गणतंत्र नहीं था, यहाँ पर राजतंत्र था। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये देश जो है 1975 के बाद जो है अफ्रीका की सारी जगह को जो है छोटे छोटे देश में जो है विभाजन कर दिया गया है और स्वाधीन घोषित कर दिया गया है। और वो देश कौन कौन सा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ 1822 में जो है ये पुर्तगाल एक सबसे बड़ा जगह को जो है एक स्वाधीन देश घोषित कर दिया है। वो देश जो है ब्राज़ील था। हाँ दोस्तों पुर्तगाल के में था ब्राज़ील, लेकिन वो सबसे बड़ा एक जगह है जो पुर्तगाल उसे स्वाधीन घोषित कर दिया है। और लास्ट एक पोर्ट सिटी था जो मकाओ, जो चीन से जो है जमीनी हिस्सा यहाँ पर कह सकते हो लगा था, तो वो मकाओ को जो है चीन को सौंप दिया गया है। और धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो दोस्तों आने वाले समय में जो है मकाओ संपूर्ण रूप से चीन के अधीन में चले जाएंगे। हाँ दोस्तों चीन के अधीन में चले जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस है और कुछ जो है यहाँ पर चुक्ति है, उस चुक्ति को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जानते हो एंटोनियो गुटेरेस, हाँ दोस्तों जो UN का महासचिव इस देश का जो है बासिंदा था। हाँ दोस्तों वो इस देश का बासिंदा है, और 1995 से 2002 तक जो है पुर्तगाल की, हाँ दोस्तों 1995 से 2002 तक जो है पुर्तगाल की PM भी था एंटोनियो गुटेरेस, और 2005 से 2015 तक UN का शरणार्थी की जो है हाई कमिश्नर पद में
था एंटोनियो गुटेरेस। हाँ दोस्तों, बाद में 1 जनवरी 2017 से जो है यूएन का महासचिव पद में रहा है और आज के डेट पे भी जो है महासचिव पद में है। पुर्तगाल की कुछ विदेशी ऐसा जगह है जो जगह आज के दिन पे देश है, कुछ जगह है जहाँ पर कुछ सिटी बन गया है। तो दोस्तों वो जगह था ब्राज़ील, एंगोला, मोजाम्बिक, गिनी बिसाऊ, केप वर्दे, साओ टोमी एंड प्रिंसिपी, लेस्ट तिमोर। तो दोस्तों ये सारे जगह जो है एक समय पुर्तगाल की थी, लेकिन पुर्तगाल एक एक करके जो है सारी जगह को जो है स्वाधीन घोषित कर दिया गया है और इंडिया के अंदर था गोवा। हाँ दोस्तों, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे ऐसी जगह है इंडिया की जो पुर्तगाल कब्जा करके रखा था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो सारी जगह को भी जो है पुर्तगाल यहाँ पर घोषित कर दिया है स्वाधीन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस देश की जो पॉपुलेशन, नेशनल एंथम सब कुछ एक एक करके। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर नेशनल एंथम यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और पुर्तगाल की जो है यहाँ पर ऑफिशियल नेम वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए पोर्तुगीज। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ देख लीजिए धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन समूह देश है 84.3%। यहाँ पर देख लीजिए प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ एंटोनियो। देख लीजिए कोस्टा। यहाँ पर देख लीजिए पानी की बात करें तो 1.2% यहाँ पर पानी है, जहाँ पर इंडिया पर 9%। टोटल जीडीपी लीजिए 26.77 बिलियन। कॉलिंग कोड देख लीजिए +351। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 1 करोड़ 4 लाख। हाँ दोस्तों 1 करोड़ 4 लाख पॉपुलेशन। इसके अंदर जो है इंडियन है 25%। सॉरी दोस्तों यहाँ पर दिल्ली लग दीजिए 25,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडियन है। हाँ दोस्तों 25,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडियन है। पोर्तुगीज भाषा में यहाँ पर लिख दूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है पुर्तगाल लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1947 में जो है इंडिया के साथ रिश्ता शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के साथ जो है रिश्ता अच्छा शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि पुर्तगाल क्या कर रहा था, इंडिया की कुछ जगह जो है अपने नाम से तब भी रखा था, जैसे कि गोवा, दमन, दीव, दादरा, ये सारी जगह जो है पुर्तगाल की कब्जा में था। लेकिन भारत तब स्वाधीन हो गया था, तब ऐसा सिचुएशन बन गया था जो इंडिया के साथ जो है वार होने से जो है बच गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश जो दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाती हूँ और इंडिया और पुर्तगाल कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ पुर्तगाल जो पश्चिम यूरोप की एक देश है, ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया और पुर्तगाल कहाँ है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप भी आपको नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा पुर्तगाल की कुछ जगह यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ जो जगह बहुत ही, हाँ दोस्तों बहुत ही शानदार है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और राजधानी की जो है प्रतीक चिन्ह वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर उसका इमेज दिखा रही हूँ और वो देश की जो प्रेसिडेंट उसका इमेज दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए इस देश की जो है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। क्लाइमेट चेंज वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ और इसकी सरकारी कुछ इमारत वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा एक एक करके मैं सब कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देख लीजिए एंटोनियो गुटेरेस आपको नजर आ रहा है जो ये देश की बासिंदा, हाँ दोस्तों ये देश की जो है एक नागरिक है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश की जो है सेना की जो ताकत वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हमारे जो इंडियन दूतावास इस देश में मौजूद है और जो इस देश की दूतावास हमारी इंडिया में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर एक एक करके स्पष्ट यहाँ पर सब कुछ दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों एक एक करके मैं यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों पॉपुलर डिश जो है मैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों 2005 में जो है इस देश और इंडिया के साथ जो व्यापार हुआ है $289.52 मिलियन व्यापार हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए गोवा में आपको दिखा रही हूँ जो ये पहले पुर्तगाल कब्जा करके रखा था। ये देख लीजिए इस देश की जो है जो सॉरी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इसके इमेज में आपको दिखा रही हूँ। और पुर्तगाल जो देश को या जो जगह को कब्जा करके रखा था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इंडिया की बहुत सारा जगह है, ब्राज़ील आपको नजर में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे एंगोला आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा मकाऊ भी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे देश भी आपको नजर आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों 2005 में जो व्यापार हुआ है इंडिया से 70% यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा भेजा गया है सामान यहाँ पर पुर्तगाल को। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ
जो पोर्तुगाल है, हाँ दोस्तों, पोर्तुगाल कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है। यहाँ पर जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफ के थ्रू आपको नजर में आ जाएंगे जहाँ जहाँ ब्लू कलर है जिस जिस देश, उस देश के साथ जो है पोर्तुगाल रिश्ता अच्छा रखा है। देखा, हाँ दोस्तों, इंडिया से जो जो सामान जाता है वो जो है सिंथेटिक टेक्सटाइल, चामड़ी, कॉफी, चाय, मसाला और आयरन भी जाता है, गोल्ड जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जाता है, बाईसाइकिल जाता है, स्कूटर जाता है, और यहाँ पर तरह तरह के चावल जाता है। और यहाँ पर पोर्तुगाल से जो जो सामान आता है वो जो है ज़्यादातर मशीनरी आता है, और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल भी आता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1991 में जो है सारा सोना इंडिया से जो लेकर चला गया था पोर्तुगाल फिर उसे जो है लौटा दिया गया है। पोर्तुगाल की जो प्रेसिडेंट 2007 में जो है इंडिया आया था, इसके अलावा 2020 से 2021 इंडिया में आया था 4 दिन के सफर के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ, पोर्तुगाल जो पश्चिमी यूरोप की एक देश है, और पोर्तुगाल के जो राजधानी लिस्बन में मौजूद है इंडियन दूतावास कहाँ पर है वो भी मैं आपको गूगल मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल का आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।